नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 24 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास सबसे ज़्यादा विधवा माताओं-बहनों का ही कमेंट आ रहा है, जिसमें कि सभी माताएँ-बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका फरवरी का या फिर उनका सीधे 9 से 10 महीने का उनका जो मार्च से पेंशन बंद है, वो नहीं आ रहा है। उससे वो बहुत ज़्यादा जो परेशान हैं। हालाँकि माननीय रेखा गुप्ता जी ने हफ्ते भर के अंदर अभी जो 3-4 दिन पहले ही अपडेट दे दी है कि भैया 19,000 जो माताओं-बहनों का पेंशन और जो है बहाल कर दिया गया है। तो लगभग अब कुल मिला के 100 में से यानी कि 82% यानी 63,000 में से 52,000 लगभग महिलाओं का पेंशन फिर से रिन्यू कर दिया गया है। अब देखिए, वो पेमेंट कितने समय में आएगा वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द आपके खाते में वो क्रेडिट हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल परेशानी समस्या वाली बात नहीं है। और जो भी अगर आपसे कोई चीज मांगा जा रहा है कार्यालय के द्वारा, आपसे कोई डॉक्यूमेंट आपका कम है, क्योंकि अभी कई माताओं बहनों का मेरे पास कमेंट आया था कि हमसे जो डेथ सर्टिफिकेट मंगाया गया हस्बैंड का या कोई अन्य जानकारी जो विभाग आपसे चाहता है या नहीं है, आपने अधूरी जानकारी दी है, या तो प्लीज आप उस चीज में सहयोग करें। और ये आपको तभी पता, मान लीजिए आप तक आपने रिन्यू के लिए एप्लीकेशन लगाया, लेकिन उसके बाद एक भी बार कार्यालय नहीं गए, आपने बिल्कुल उसकी जांच परख नहीं की, ना स्टेटस जाना, तो जरूर आप अपने नजदीकी पेंशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अपने पेंशन अपडेट के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट कोई वहां ऐसा हो कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट की वजह से काम रुका हो। तो ऐसे देखिए, सबका जो पेमेंट है वो प्रोसेस में ही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो जानकारी के लिए ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी स्टेटस चेक करने के लिए कार्यालय भी जा सकते हैं। तो ये तो बात अलग है। और साथ ही साथ मुझसे जो लोग ये कह रहे हैं कि सर, हमारे जो 6,000 वृद्धावस्था पेंशन कब से, जिन लोगों ने फॉर्म भरा कब से आना चालू होगी, देखो मैं उस बारे में आज पूरी पूरी मैं क्लैरिटी दूंगा। पूरा आप इस बात को ध्यान से समझना। देखो, दिल्ली में दिव्यांगों को 6,000 रुपए देने के लिए जो सरकार ने जो एप्लीकेशन शुरू किए थे, उसमें आप ये समझ लो कि किसको, पहली बात ये चीज उस समय एप्लीकेशन में क्लियर कर दी गई है कि हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग को मिलेगी। अब समझो इसका मतलब क्या है, पूरा एक एक बात समझो। और देखो, अभी इसमें क्या प्रक्रिया रह गई है, आपको ये बात सुनोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजन को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मदद का जो ऐलान हुआ था, देखो मैं आपको बता दूं कि जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो ये पहले आया था, कि इस योजना का मेन मकसद था कि जो देखभाल करने वाले हैं उसके परिजन को हर आर्थिक मतलब कि 6,000 का आर्थिक जो मदद जो मतलब कि दिया जाएगा। लेकिन ये मदद सपोर्ट जो केयर टेकर के नहीं, सीधे दिव्यांग के ही जो खाते में जाएगा। ठीक है ना? ये रकम जो है 6,000 की सीधे दिव्यांग के खाते में आएगी, ना कि जो केयर टेकर के। ये जब पहले स्कीम आई थी उस समय था कि केयर टेकर के खाते में आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो फाइनल बात है वो ये है कि ये लाभ जो 6,000 का, ये सीधे दिव्यांग के ही जो डीबीटी वाले खाते में आएगा। मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं दोस्तों, कि ये दिव्यांग जनों के लिए बेहतरीन तोहफा तो है ही दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, गंभीर गंभीर जो दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को दिल्ली सरकार जो है ये जो 6,000 की सहायता राशि देगी, यानी कि जो गंभीर रूप से मतलब कि दिव्यांग है, जूझ रहे समस्याओं से। देखो, अभी तक जो है 2,500 से 3,000 ही आपकी पेंशन बढ़ाई गई थी, लेकिन जो है दिव्यांगता की गंभीरता से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त मदद मिलेगी। इससे ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारियां कर ली हैं और जल्द ही पोर्टल पे, देखो ये पहले की अपडेट मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें देखो क्या क्या। अब देखो, मेरा जो मेन मोटिव है इस अपडेट, देखो ये एक डेढ़ ये पहले का अपडेट है। मैं आपको इसको क्यों पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि आपके मन में जो भी अधूरा जो भी कंफ्यूजन है वो निकले। सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी कि केवल यूडीआईडी कार्ड के आधार पे आपको नहीं मिल जाएगा 6,000। इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत आर्थिक मदद सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगी। इसके लिए दिव्यांगजन की पूरी मेडिकल जांच होगी। समझ लो, अभी जांच रह गई है।
स्कोरिंग सिस्टम होगा, इन्हीं के आधार पर तय होगा कि कितनी मदद की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टरों की टीम गठित की जाएगी। अब बताओ योजना का मकसद, इस योजना का जो नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया था। योजना का लक्ष्य उन दिव्यांगजनों की मदद करना है जिन्हें नियमित तौर पर देखभाल करने वाले इलाज या थेरेपी पर जो पैसा खर्च करने वाले पर इसे इस इन पैसों से वो आउट जो काउंसलिंग, इलाज, जो फिजियोथेरेपी, अन्य जो थेरेपी होती करा सकते हैं। यही नहीं, अन्य जरूरी सेवाओं का भी इन पैसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरतमंद की पहचान के लिए एक जैसा और पारदर्शी तरीका लागू करना है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड मूल्यांकन करेगा, साथ ही दिव्यांगजन के रोजमर्रा के कार्यों पे भी काम का भी आकलन का हिस्सा होगा कि उनको और कोई सहायता चाहिए तो वो भी पहुंचाई जाएगी। पैसे दिव्यांग के खाते में आएगा। इस योजना के तहत पहले कहा गया था, देखो मैंने कहा जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय था कि हेल्पर के खाते में आएगा, नहीं, इस योजना के तहत पहले कहा जा रहा था कि पैसा दिव्यांगजन की मदद करने वाले को मिलेगा। हालांकि पैसा दिव्यांगजन के खाते में ही आएगा। अब स्पष्ट हो गया है कि इन पैसों का इस्तेमाल दिव्यांगजन के इलाज व अन्य खर्चे में पूरा होगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये एक बात समझो कि दिव्यांगजन के इलाज या अन्य खर्च को पूरा करने पर होगा। इस योजना का लाभ 60 से 100% वाले दिव्यांग को ही मिलेगा। क्या होगी योजना की शर्तें, ये भी समझो। इस योजना की पहली शर्त यह होगी कि आवेदन कम से कम 5 साल का दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। वह गंभीरता दिव्यांगता की श्रेणी में आना चाहिए, मतलब उससे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, साथ ही उसके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझ, अभी इसमें जांच रह गई है। साथ ही साथ जो नए वृद्धावस्था पेंशनर ने भी फॉर्म भरा था उनका भी आगे प्रोसेस में है। कई लोग का तो अभी फॉर्म ही अप्रूव नहीं हुआ है, ऑनलाइन ही अभी जैसा स्टेटस था वैसा ही है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है। देखो अभी इसमें अभी हफ्ते भर में होली है, अब समय लगेगा, समय का थोड़ा सा अभाव है ना। तो थोड़ा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि देखो अभी थोड़ा सा होली के बाद इसका प्रक्रिया जो है आगे का वो चालू हो सकता है। अभी जितने भी देखिए, जितने भी जो पेंशन योजनाओं से संबंधित जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है जिनका 1 साल से ज्यादा से पेंडिंग था, उनका भी पेंशन को अब अप्रूव करके पेमेंट उनका देना चालू हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना जो है पेमेंट का ये मतलब कि 1-1 साल से लोगों का पेंडिंग था, अब जाके आ रहा है। लेकिन आ रहा है ना, आया है लोगों का, लोगों ने अपने मन से जब कमेंट किया तो बड़ा देख के अच्छा लगता है कि देखिए 1.25 साल बाद भी पेंशन आई, लेकिन आई। अब मैंने उन लोग से कहा था, उनने मेरी बात मानी कि हाँ जी आपने कहा था कि आएगी तो आ गई। और मेरे कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको देखिए आपका सब कुछ सही है, आपका आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन देखो कहने और करने में समय जो लगता है, जो कहा जाता है वो आपको पता है इतनी जल्दी तो हो नहीं जाता है ना। अभी जैसे मेरे से कई लोग कह रहे थे कि 500 रुपये पेंशन नहीं बढ़ रही सर। भैया पेंशन के लेके अभी कोई अपडेट ही नहीं आई तो क्या बताऊं आपको। साथ ही साथ कई कह रहे हैं मेरा नवंबर दिसंबर से नहीं आया 2025 से, मेरा सितंबर से रुका है। देखो उसमें तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। ऐसे पेंशनियर का पेमेंट रिलीज हो चुका है अधिकतर लोग का, जिसका नहीं हुआ वो बहुत जल्द हो जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कोई अन्य समस्या है तो जरूर मेरे को कमेंट कीजिएगा। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों साथियों, दिल्ली की सभी जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े जितने भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनका कल 23 फरवरी 2026 तक का पेंशन नहीं आया, एक बार फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मुझे उम्मीद है कि विधवा पेंशन या जितने भी बचे हुए जो पेंशनियर हैं उनका पेंशन पेमेंट एक बार फिर से डाला जाएगा। शाम तक पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब ये जो 4 दिन है आने वाले, इसमें मैक्सिमम लोग का पेमेंट आएगा। और जो भी फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले मुझसे कह रहे हैं, देखिए वो भी पेमेंट जो है प्रोसेस में है, वो कभी भी रिलीज हो सकता है, उसमें कोई निश्चित डेट नहीं बताई जा रही है। बहुत समय से फैमिली बेनिफिट वाले लोग जो परेशान है कि हमारा पेमेंट कब आएगा, देखिए मैं आपको बता दूं उसमें कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही अब सीधे पेमेंट आएगा, आप लोग जो स्टेटस पे चेक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ लाइव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।